हाय एवरीवन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, बहुत दिनों से डिलॉयट की मल्टीपल हायरिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं और जो मैं सोच रहा था वो सही है कि डिलॉयट की तरफ से यहाँ पर मल्टीपल, ये खुद डिलॉयट में मैनेजर हैं, मल्टीपल ओपनिंग्स यहाँ पर स्टार्ट कर दी हैं डिलॉयट में। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो मैं आपको ध्यान से एक एक स्टेप समझाता हूँ। तो देखो, आपको करना क्या है ना, ये आप इनसे डायरेक्टली रेफरल मांग सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, ये डिलॉयट इंडिया है, डिलॉयट यूएसए नहीं है, डिलॉयट इंडिया है। अब यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया है कि Deloitte is hiring for multiple position, check out open position on the Deloitte India career page and provide me the job ID for the reference। अब आपको कैसे क्या करना है, मैं आपको सब कुछ चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आईडी दी गई है। व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ओपन करना है, ठीक है। आप जैसे ही ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आएगा सर्च बाय कीवर्ड, सर्च बाय लोकेशन और सर्च जॉब्स, ठीक है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सर्च जॉब्स। तो अगर आप देखोगे तो ये सारी डिलॉयट इंडिया की पोजीशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब थोड़ा सा आपको अपना समय निकालना होगा, अपने हिसाब से आपको चूज करना होगा कि आप कौन सी जॉब के लिए रेफरल लेना चाहते हो। और देखो, आप जितना जल्दी एक्ट करोगे, आपको रेफरल मिलने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो लोग जितनी जल्दी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सारी अपॉर्चुनिटीज रीसेंट पोस्ट करी गई हैं। अगर आप देख सकते हो तो 4 मार्च, क्योंकि डिलॉयट में बहुत सारी ओपनिंग्स एक साथ निकाली गई हैं, ठीक है। तभी हम देख रहे थे डेली की डेली इतनी सारी हायरिंग्स हमें देखने को मिल रही थी। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। तो सपोज जैसे कि ये वाला अपन का कैरियर पेज है और आपको किसी चीज में अप्लाई करना है। फॉर एन एग्जांपल, आपको किसी में अप्लाई करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर एनालिस्ट। सो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इस वाली पोजीशन के लिए अप्लाई करना है जो कि एनालिस्ट होने वाली है, दिल्ली जॉब लोकेशन है, 4 मार्च को पोस्ट करी गई है। अब 4 मार्च कब है भैया? 4 मार्च तो आज ही है, आज ही के दिन पोस्ट करी गई है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा रीसेंट अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो आप इसको ओपन करोगे, जैसे ही आपने इसको ओपन किया, तो आप इसमें जॉब टाइटल देख सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, एंटिटी देख सकते हो। सो यहाँ पर एज अ टीम मेंबर यू विल वर्क विद अ सीनियर प्रोफेशनल फॉर कंप्लायंस ऑफ द पॉलिसी, प्रिपेयरिंग द रिमोट डॉक्यूमेंट्स, डैशबोर्ड, ईटीसी। और यहाँ पर आपका काम भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये आपकी सारी डिटेल्स हैं। सो आपको क्या करना है, ये आपकी जॉब आईडी है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, इस वाली ये वाली ईमेल आईडी पे मेल करनी है, क्या? जॉब आईडी और अपना रेज्यूमे। सो जस्ट आप इनको मेल करोगे, जॉब आईडी और अपना रेज्यूमे। ये खुद अभी एएम है डिलॉयट में, इनने भी नीचे ये जो इनने डाली है ना, ये वाली पिक, ये इंटरनल पोर्टल से डाली है, एक्सेल शीट से, ठीक है। डिलॉयट के एम्प्लॉय है, सब कुछ वेरीफाई हो चुका है ऑलरेडी। सो यू कैन आस्क फॉर द रेफरल्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि डिलॉयट की तरफ से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप जिस भी अपॉर्चुनिटी में रेफरल मांग रहे हो ना, तो अगर आप एक बार रेफरल ले लेते हो, उसके बाद 3 महीने तक शायद या 6 महीने तक आप फ्रीज हो जाते हो रेफरल लेने से। तो अपने हिसाब से बिल्कुल सूटेबल अपॉर्चुनिटी आपको जिसमें लगे, जो अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी देखने को लगे, केवल उसी में अप्लाई करें, ठीक है। और ये डिलॉयट इंडिया है, डिलॉयट यूएसए नहीं है, ये मैं आपको दोबारा ध्यान दिलाना चाहता हूं। तो आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, किसी को भी इसमें कोई इशू नहीं आएगा। मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ओपन है, तो आप अपने हिसाब से रेफरल लेके इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन एक्सेंचर की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। सो एक्सेंचर इज हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, एसडी पोजीशन। अब टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर सुन लो यार, बाद में मत पूछना, क्योंकि बाद में आप लोग पूछोगे और बिना सुने चले जाते हो। इसमें जो लिखा है ना, मिनिमम 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एनी इंजीनियरिंग डिग्री, कोई भी अप्लाई कर सकता है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब जब कई लोग अप्लाई करने पे जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि हमारे में तो ये आ रहा है कि ऑलरेडी अप्लाइड। देखो, एक्सेंजर में एक बार में केवल एक ही एक्टिव एप्लीकेशन हो सकती है। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन एक्सेंचर में आपकी है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान से सुन लो, 5 बार रिपीट कर चुका हूं, इस वाली वीडियो में भी रिपीट कर रहा हूं, तो ठीक है। तो कंफ्यूज मत रहा करो इस बारे में। यहां पर भी क्लियरली मेंशन है, प्लीज बी इन्फॉर्म एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू कैन ओनली हैव वन एक्टिव एप्लीकेशन। अब सपोज कोई बंदा था जिसका एक्सेंचर में अप्लाई नहीं हो पा रहा था, और एक्सेंचर में उनकी कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन नहीं है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर जाओगे रेज्यूम अपलोड में, और आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आपको कोई भी इशू इसमें नहीं आएगा, अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन अभी एक्टिव मोड पे नहीं है। जैसे मैं अभी आपको सामने दिखा देता हूं, तो ये अभी खुल रहा है कैरियर पेज इसका। सो सामने दिखा देता हूं, जैसे अभी अगर आप देखोगे तो मेरी कोई भी एप्लीकेशन अभी एक्सेंचर में एक्टिव लिस्ट में नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी एक्सेंचर की प्रोसेस में नहीं हूं, तो ये मुझे कोई भी इशू क्रिएट नहीं करेगा। लेट इट रिलोड, फिर मैं आपको शो करता हूं। तो जैसे ये रिलोड हो चुका है, आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आया है।
मैं अपलोड कर सकता हूँ अपना रेज्यूम में, इंफॉर्मेशन भर सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको शो भी कर देता हूँ एक बार। तो जैसे मैंने रेज्यूम अपलोड किया, कंटिन्यू किया, आप देख सकते हो कोई भी इशू यहाँ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरी कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन नहीं है। सो मेरे डिटेल्स वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है इस पे, तो मैं इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। देन वी हैव अ बिग अपडेट फ्रॉम कोडिंग निंजास। तो कोडिंग निंजास का यहाँ पर कॉन्टेस्ट चल रहा है, थर्सडे को टेस्ट होगा। तो अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं किया तो आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हो, थर्सडे को बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होने वाली है। Then we have an opportunity from Deloitte USA. They are hiring for pre-onboarding Hyderabad for associate analyst ELE onboarding. So you can try to apply in this 0 to 1 year of professional experience की requirement इन लोगों ने मांगी है, and ये BCom, BA, BSc और BCA वाले लोगों के लिए है. So I will be putting out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching.